देखो फिर और तो किने हैं। हाँ भाई, हिंदी ठीक लिखा है क्या? हैं? कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? जो हिंदी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? कौन सी भाषा से लिया गया है भाई हिंदी शब्द है? अरे हिंदी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? कौन सी भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। या कौन सा आएगा? ईरानी भाषा से। कौन सी भाषा से है? ईरानी भाषा से। अरे आवाज नहीं। हिंदी जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है? कौन सी भाषा से लिया गया है? फारसी से है। ये भारत की क्या है भाई? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है अपनी? राजभाषा। क्या है? राजभाषा का दर्जा कब दिया? अरे 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दर्जा दिया गया था संविधान सभा द्वारा। कौन सी भाषा का? राजभाषा का। पेपर में आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर कौन सा दिवस है? अभी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को कौन सा मनाते हैं? 10 जनवरी को कौन सा मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है भाई? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाते हैं? कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया? 14 सितंबर 1949 को दिया। कब दिया था? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी क्या है अपनी? राजभाषा। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा का वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान में जो वर्णन है वो किसका है? आपका राजभाषा का है। और संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? 343 से लेकर 351 तक। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को जो दर्जा दिया गया है वो किसका दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन मिलेगा आपको? 343 से 351। या खाली क्या दे देगा? 343। खाली क्या दे देगा? 343 दे देगा। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी किस रूप में वर्णित है? राजभाषा के रूप में। किस रूप में है? राजभाषा में है। अब देखो अनुसूची पूछ ले तो कौन सी अनुसूची में है भाई? कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 की 22। देखो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? कितनी है? 22। और 22 की 22 कौन सी अनुसूची में रखी गई है? 8वीं में। कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में। 22 की 22 कौन सी में है? 8वीं अनुसूची में है। क्या बात हो गई? नहीं भाई। संविधान के अध्याय क्या संविधान के भाग है क्या? कौन से भाग में हिंदी? भाग 17 के अध्याय 1 में। भाग 17 के अध्याय 1 में सुनो। अनुच्छेद पूछ ले तो, अनुच्छेद पूछ ले तो 343 से 351। अनुसूची पूछ ले तो 8वीं। भाग पूछ ले तो 17 के अध्याय पूछ ले तो 1 में। किसका वर्णन है? किस रूप में है? राजभाषा। राजभाषा का दर्जा कब दिया? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। देखो संविधान द्वारा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भाई? पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वर्तमान में कितनी है? अगर वो मूल में पूछे ना तो कितनी थी? मूल में कितनी थी? 14 थी। मूल में कितनी थी?
वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में कितनी है? 22। बाद में कितनी जोड़ी गई थी? 8 जोड़ी गई थी। बाद में कितनी जोड़ी गई थी? 8 जोड़ी गई थी। बता दूं थोड़ा थोड़ा है? कब कौन सी जोड़ी गई थी? देखो, संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। क्या करके? संविधान संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ था? 1967, 1967 में। एक भाषा जोड़ दी गई। कौन सी भाई? कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ दी थी। कौन सी जोड़ी थी? सिंधी जोड़ी थी। इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन? 71वां। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। कितनी? 3 जोड़ी गई थी। कितनी जोड़ी गई थी? 3 जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक तो नेपाली, एक तो कौन सी? नेपाली, एक कौन सी? मणिपुरी, एक कौन सी थी? मणिपुरी थी, और एक थी आपकी कोंकणी। एक कौन सी थी? कोंकणी। कितनी जोड़ दी गई? 3। अब देखो, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं और जोड़ी गई थी? कितनी भाषाओं को और मान्यता दी गई थी संविधान द्वारा? तो 3 की। और इसके बाद कौन सा? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। यहां 4 जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? एक तो डोगरी, एक तो कौन सी? डोगरी, एक बोडो, संथाली और मैथिली। संथाली और मैथिली, संथाली और मैथिली। अब देखो, 1967 में सिंधी जोड़ने के साथ ही भाषा कितनी हो गई थी? 15। कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। फिर कितनी जोड़ी गई? देखो, यहां 1 जोड़ी गई, यहां कितनी जुड़ी? यहां 3, और यहां 4, 3, 7 रह गए 8। यहां देखो, कौन कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां। फिर कौन सा? फिर ऐसे याद नहीं रहेगा। 21, 71, 92 होते हैं। 21, 71 कितने होते हैं? 92 होते हैं। 21, 71 कितने होते हैं? 92। 21वां कब हुआ? 1967 में। जोड़ दी, सिंधी जोड़ दी गई। 71वां कब हुआ? 1992 में हुआ। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ दी गई। फिर कौन सी थी? कौन सा? 92वां हुआ 2003 में। डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली को क्या दे दिया गया? भाषा का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? भाषा का दर्जा दे दिया। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना क्या है? अब देखो, संविधान द्वारा स्वीकृत क्या है? हमें क्या पढ़ना है? भाषा पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है? भाषा पढ़नी है। कौन सी भाषा पढ़नी है हमें? हिंदी। कौन सी भाषा पढ़नी है? हिंदी पढ़नी है। चलो, भाषा किसे कहते हैं? विचार विनिमय का साधन क्या कहलाता है? विचार विनिमय का साधन क्या कहलाता है? विचार विनिमय का साधन क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है भाई। विचार विनिमय का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। दूसरे अर्थ में हम क्या बता सकते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। विनिमय का अर्थ ही क्या होता है? आदान प्रदान होता है। विनिमय का अर्थ ही क्या होता है? आदान प्रदान। ठीक है। विचार विनिमय का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस तरह से कर सकते हैं? बोल के करेंगे। बोल के करेंगे तो वो भाषा कौन सी? अगर हमने बोलकर किया तो वो भाषा कौन सी? मौखिक भाषा। अगर लिखकर किया तो कौन सी भाषा? लिखित भाषा। अगर हमने संकेत किया या इशारा किया तो सांकेतिक होगा, ना कि संकेतिक। क्या होगा? सांकेतिक भाषा। आम बोलचाल और घरों में, आम बोलचाल और घरों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है?
मौखिक भाषा का प्रयोग किया। आम बोलचाल और घरों में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का होता है। या लिखित का भी होता है भाई? किसी के घर में हो भाई, कोई लिख के कुछ देता हो कि ले 5 आदमी आए हैं उनकी रोटी बना दे, लिख के देता हो कोई, पता है क्या? नहीं होता ना। आम बोलचाल और घरों में कौन सी भाषा प्रयोग होती है? मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? पत्राचार में। पत्राचार और सरकारी कामकाज की भाषा यही है, और सरकारी कामकाज की भाषा। सरकारी कामकाज के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? लिखित भाषा। पत्राचार के लिए लिखित भाषा का। और यहाँ ये देखो, ये कौन प्रयोग करता है भाई? इसका बताने की जरूरत नहीं है। कौन है? एक तो ट्रैफिक पुलिस। कौन सी पुलिस? ट्रैफिक पुलिस। खेल जो अंपायर होता है, जो रेफरी होता है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक। कुछ विद्वान देखो नहीं मानते कि ये भाषा नहीं होती, ये भाषा होती है। ठीक है, ये क्या होती है? भाषा होती है। हम जा रहे हैं सड़क से, ठीक है, हमें राइट में मुड़ना है, हमें दाएं मुड़ना है, तो हम क्या करेंगे? इंडिकेटर जला देंगे। इंडिकेटर जलाएंगे तो पीछे वाला अपने आप, सामने वाला और पीछे वाला समझ जाएगा कि इस दिशा में जाएगा। या क्या करेंगे? अपन हाथ निकालेंगे। या क्या करेंगे? हाथ निकालेंगे। हमने क्या किया है? संकेत या इशारा किया है। हमने क्या किया है? या तो संकेत या इशारा किया है, वो समझ जाता है। या कोई ऐसा होता है कि हम रोक दें और आने वाले सभी को बोलेंगे मैं इस साइड मुड़ूंगा, बोलते हैं क्या? या उसको लिख के देते हैं क्या? मुख्य रूप से पूछ ले, आपसे पूछ ले कि मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप होते हैं? तो मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मुख्य रूप से भाषा कितने रूप होते हैं? तो मुख्य रूप से भाषा के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? मौखिक और एक लिखित। एक तो मौखिक और एक लिखित। भाषा किसे कहते हैं? कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सी? और आगे बढ़े। अभी मैंने लिख दिया कि राम चाय खाती है, सही लिख दिया गया। मैंने बोल दिया राम चाय खाती है, गलत है कि सही है? मैंने लिखा भी क्या गलत और बोला भी क्या गलत? बोला। लिखा भी गलत और बोला भी गलत। चलो ये इसका सही क्या होना चाहिए था? राम चाहे पीता है, ये होना था। अब मैंने इसको सही लिख दिया क्या? लिख भी सही दिया और मैंने बोल भी सही दिया। इसको शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया? व्याकरण का। किसका प्रयोग किया? व्याकरण का। अब परिभाषा लिखो। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध लिखने व शुद्ध बोलने के लिए। देखो, भाषा को शुद्ध लिखने व शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं भाई? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध लिखने व शुद्ध बोलने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चलो एक छोटा सा प्रश्न ये लिख लिया क्या? एक छोटा सा प्रश्न और। लिपि किसे कहते हैं?
चलो एक चीज और बताओ मेरे को कि लिपि किसे कहते हैं? लिपि, ये छोटे छोटे प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? पहले तो लिख लेना, लिपि लिखा ऐसे जाता है, दोनों मात्राएं क्या आएगी? छोटी आएगी, दोनों मात्रा क्या आएगी? छोटी आएगी। तो लिपि पहले तो लिख लिख सही लेना है, ये शब्द शुद्धि में आता है बहुत बार। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा को के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अरे पता होना चाहिए भाई, हम भाषा पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक बातें हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। लिपि कब पढ़ी थी आपने? चौथी कक्षा में पढ़ ली होगी। लिपि तो नाम सुन लिया होगा चौथी कक्षा में, भाषा भी पढ़ ली होगी, ठीक है। अब अपनी जो हिंदी भाषा थी, क्या वो सीधी हिंदी आ गई थी क्या? और भी भाषाओं से निकल कर गई है? वो निकल कर आई है। क्या आई है? निकल कर आई है। तो भाषा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। हिंदी भाषा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। वो किस तरह से हुआ है? अगर मूल भाषा पूछ ले तो कौन सी थी? मूल भाषा पूछ ले तो कौन सी थी? संस्कृत। कितने रूप थे? कितने रूप थे संस्कृत के? एक तो कौन सा, और दूसरा कौन सा था? लौकिक। देखो भाई, संस्कृत कितने रूपों में आई थी? 2 में। जिस संस्कृत में वेद लिखे गए तो कौन सी संस्कृत थी? वैदिक थी। और जो आम बोलचाल यानी लोग जिस संस्कृत का प्रयोग करते थे वो कौन सी थी? लौकिक थी। वैदिक संस्कृत मुश्किल थी, इसको थोड़ा आसान बना लिया लोगों ने, आम बोलचाल के लिए थोड़ा सा क्या बना लिया? आसान बना लिया। इस लौकिक संस्कृत से आगे निकल करके एक भाषा बनी, वो कौन सी थी? पाली बनी। कौन सी बनी? बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी भाषा का हुआ है? पाली का। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली थी। अब पाली से आगे एक धर्म और, देखो बौद्ध के बाद एक धर्म और बना, जैन धर्म। पाली से ये किस में गई? प्राकृत में गई। किस में गई? प्राकृत में गई। प्राकृत से ये इसका क्या बना? अपभ्रंश। क्या बना? अपभ्रंश बना। फिर क्या बना इसका? अवहट बना। क्या बना? अवहट। और फिर क्या बनी है? हिंदी बनी। क्या बनी? हिंदी। प्राचीन या मूल भाषा पूछ ले तो कौन सी थी? संस्कृत के बाद क्या बनी? पाली के बाद में प्राकृत के बाद में अपभ्रंश के बाद में अवहट के बाद में हिंदी। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनेगा? या तो ये इसको क्या करेगा? इसको यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा, इसको यहां ले आएगा, इसको इसका क्रम बदल के 4 ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछ लेगा कि दिए गए विकल्प में से सही क्रम वाला सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए या इसका सही क्रम बताइए कौन सा है। सही क्रम कौन सा होगा उसमें? पहले कौन सी, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, और उसके बाद में, और फिर हिंदी। ये ना दे करके ये भी दे सकता है, ये ना दे करके क्या दे सकता है? वैदिक संस्कृत दे सकता है या लौकिक संस्कृत दे सकता है। उसके बाद में क्या दे सकता है? पाली दे सकता है। इससे आगे आगे वाला भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इससे आगे आगे वाला भी बदल सकता है। तो सही क्रम क्या होगा? संस्कृत, उसके बाद में कौन सी, फिर 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 अब देखो अपभ्रंश, बहुत सारे अपभ्रंश है। एक दिन इस पे अलग से पढ़ाया जाएगा, अपभ्रंश अलग से करवाएंगे, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा है ना, वो कौन से अपभ्रंश से ली गई है? तो ये बात ध्यान रखना। शोर शैनी कौन सा? हिंदी भाषा का अपभ्रंश पूछ लेना तो कौन सा अपभ्रंश है? शोर शैनी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश है? शोर शैनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा कौन से अपभ्रंश की भाषा है? तो शोर शैनी अपभ्रंश की। और भाषा परिवार पूछ ले तो भाषा परिवार, भाषा परिवार पूछ ले तो कौन से भाषा परिवार से ली गई है? भारोपीय परिवार, भाषा परिवार। कौन सा? भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार से ली गई है या कौन से अपभ्रंश से है? हिंदी का विकास किस से हुआ? अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से?
शोरसेनी अपभ्रंश से। कौन से भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की। कौन से भाषा परिवार की है? भारोपीय भाषा परिवार की। मूल भाषा कितनी है भाई? संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, मूल नहीं, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा कितनी है? 22। उपभाषा, ये देखो, ये तो क्या है? भाषा, और ये क्या है आपकी? उपभाषा। और इसको बदल दिया, उपभाषा को किस में बांट दिया? अब बोली में। किस में बांट दिया? बोली में। बोली कितनी है? 17 है। उपभाषा कितनी है? 5। बोली कितनी है? भाषा कितनी है? 22। भाषा कितनी है? 22। अब देखो, मैं इन 5 उपभाषा में क्या करवा दूंगा आपको? 17 बोलियां करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? 17 बोलियां करवा दूंगा। पहली उपभाषा लिखिए। पहली उपभाषा लिखिए। पहली उपभाषा होती है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ये याद रखना, ए बै छ। क्या याद करना आपको? ए बै छ। ऐसे अवधि लिख लो। ऐसे क्या बन जाएगी? अवधि बन जाएगी। बै से क्या बन जाएगी? बघेली बन जाएगी। और 6 से क्या बन जाएगी? छत्तीसगढ़ी बन जाएगी। ऐसे, वैसे, 6 से। पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली कितनी? कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हाँ जी, बघेली कौन सी हिंदी उपभाषा की बोली है? पूर्वी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। दूसरा याद करोगे, बिहारी हिंदी। कौन सी हिंदी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी उपभाषा। क्या याद करोगे? भो मैम। भो मैम। भो से भोजपुरी। भो से क्या हो जाएगा? भोजपुरी। मैं से मैथिली। और मैं से मगही। मैं से मगही। नंबर 3, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी क्या याद करोगे? मामा मेज लाया। मामा क्या लाया? मेज। मामा मेज याद करनी है। क्या करनी है? मामा मेज। माँ से मारवाड़ी। माँ से क्या हो जाएगा? मारवाड़ी। इस माँ से क्या हो जाएगा? मालवी। क्या हो जाएगा? मालवी। में से क्या हो जाएगा? मेवाती। में से क्या हो जाएगा? मेवाती। और जैसे क्या हो जाएगा? जयपुरी। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुरी। चौथी आएगी आपकी पहाड़ी हिंदी। कौन सी? पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उपभाषा क्या याद करोगे? पुगने। क्या याद रखना है? पुगने। लेकिन ने को छोड़ देना, 2 ही याद रखनी है आपको। एक तो कौन सी? कुमाऊनी। एक तो कौन सी? कुमाऊनी। और दूसरी कौन सी? गढ़वाली। दूसरी कौन सी? गढ़वाली। 5वीं आएगी आपको पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्या याद करोगे भाई? खक बू बाबर। बोलना, खक बू बाबर। याद हो जाएगा। क्या याद करना है? खक बू बाबर। ख से बना दोगे क्या? खड़ी बोली। ख से क्या बन जाएगा? खड़ी बोली का दूसरा नाम होता है भाई कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है? कोरवी। खड़ी बोली। बू से बन जाए, कैसे बन जाएगा? कन्नौजी। दूसरा क्या होगा यहां? कन्नौजी। कैसे क्या बन जाएगा? कन्नौजी। कैसे क्या बन जाएगा? कन्नौजी। आगे क्या है? बू से बुंदेली। बू से क्या बन जाएगा? बुंदेली। बा से क्या बन जाएगा? बांगरू।
बांगरू यानी कौन सी? हरियाणवी। और कौन सी? ब्र से बन जाएगा ब्रज। ये थी आपकी कितनी? 5 उपभाषाओं में बोलियां कितनी? 17 बोलियां। कितनी? 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां? 17 बोलियां। पहली कौन सी थी? पूर्वी हिंदी के लिए क्या याद करना है आपको? ए ब छ, ए से अवधि, ब से बघेली, छ से छत्तीसगढ़ी। फिर कौन सी थी? बिहारी हिंदी। क्या याद करना था? भो मैम। क्या याद करना था? भो मैम। भो से भोजपुरी, मैथिली और मगही। फिर कौन सी थी? राजस्थानी। राजस्थानी के लिए मामा, मेज, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। उसके बाद कौन सी थी? पहाड़ी हिंदी। क्या याद करना था? कुगने, कुमाऊनी और गढ़वाली। गुमाऊनी और गढ़वाली। इसके बाद कौन सी आई? पश्चिमी हिंदी के लिए खक, बू, बा, बर। खड़ी बोली का दूसरा नाम है। ख से क्या बनी? खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। उसके बाद बुंदेली। उसके बाद कौन सी थी? कै, कै से बनी कन्नौजी। बू, बू से बनी बुंदेली। और बा से क्या बनी? बांगरू या हरियाणवी। और उसके बाद कौन सी थी? ब्र से क्या बन गई? ब्रज। ये क्या थी? आपकी बोलियां थी। अब ये क्या थी? आपकी बोलियां थी। और उपभाषा कितनी थी? 5। क्या थी? उपभाषा क्या थी? कितनी थी? 5 थी। अब बताओ व्याकरण किसे कहते हैं? अरे व्याकरण किसे कहते हैं? जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका व्याकरण। और भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? विचार विनिमय का साधन क्या है? भाषा है। अब देखो भाषा के क्या होंगे? अंग होंगे। कौन कौन से? ध्वनि और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और वाक्य से क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। वाक्य से क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। और क्या होते हैं भाई? भाषा के भी अंग होते हैं। और किसके अंग होते हैं? व्याकरण के अंग। किसके अंग? व्याकरण के अंग। अब भाषा के कितने अंग होते हैं भाई? देखो, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसकी? मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। या यूं पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। 2 प्रश्न बन जाएंगे भाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो उत्तर क्या दोगे? वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तो ध्वनि। देखो वर्ण कौन सी? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई दे दे। किसकी दे दे? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई क्या होगा? वर्णों का सार्थक रूप। वर्णों का सार्थक रूप क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों का सार्थक रूप क्या कहलाता है? शब्द। शब्द और पद क्या होते हैं भाई? एक ही। अरे आवाज नहीं भाई, हेलो। शब्द और पद क्या होते हैं? एक ही बात होती है। शब्द और पद क्या होते हैं? एक ही बात होती है। देखो मैंने यहां राम लिख दिया। क्या लिख दिया? राम लिख दिया। तो राम क्या है? एक शब्द है। राम क्या है? यहां शब्द है। मैंने यही लिख दिया कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब यहां जो राम है ना, अब यहां जो राम है वो शब्द नहीं है। वो क्या है? यहां पद है। वो क्या है? यहां पद है। तो पद की परिभाषा क्या लिखोगे? शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने पर शब्द पद कहलाते हैं। किसका प्रयोग है? शब्दों का या शब्द का प्रयोग। शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने पर। किसमें करने पर है? वाक्य में करने पर। वाक्य में करने पर। करने पर शब्द पद कहलाते हैं भाई। शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द पद कहलाते हैं। शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। फिर क्या आएगा? वाक्य। पदों का व्यवस्थित रूप है। पदों का व्यवस्थित
रूप या सार्थक रूप, पदों का सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। भाषा के अंग कौन कौन से हो गए? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। और वाक्य से क्या बनी? भाषा। वाक्य से क्या बनी? भाषा बनी। अब एक आता है किसके अंग? व्याकरण के अंग। किसके अंग? व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के अंग आएंगे तो 4 आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा आपका वर्ण विचार। क्या आएगा? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। क्या आएगा? शब्द विचार। तीसरा क्या आएगा? पद विचार। क्या आ जाएगा? पद विचार। और कौन सा आ जाएगा? वाक्य विचार। कौन सा आएगा? वाक्य विचार। बेसिक बातें सारी हो चुकी है भाषा की। भाषा की बेसिक बातें सारी हो चुकी है। और कर दो इसको।